क्या बच्चेदानी निकलवाने से शरीर पे बुरा असर होता है? आपको भी ऐसा ही लगता है? आइए इसके बारे में जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर पूजा अग्रवाल है। मैं स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ हूँ अग्रवाल विमेंस क्लिनिक, जयपुर विद्यार्थीनगर में। देखिए, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि बच्चेदानी निकलवाने का मतलब क्या है। बच्चेदानी का ऑपरेशन क्या होता है? बच्चेदानी का जो ऑपरेशन होता है उसमें हम बच्चेदानी निकालते हैं, साथ में जो बच्चेदानी की ट्यूब्स होती हैं उनको निकालते हैं, और कभी कभी जो अंडाशय होता है वो भी निकालते हैं। वो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि हमें निकालना है या नहीं निकालना है। इसके अलावा ये होता है कि हम किस तरीके से बच्चेदानी निकालते हैं। इसके बहुत सारे माध्यम होते हैं, जैसे कि हम आपका जो पेट है उस पर चीरा लगा के भी बच्चेदानी निकाल सकते हैं, जिसको हम अब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी बोलते हैं, या फिर हम जो है दूरबीन से निकाल सकते हैं, जिसको हम लैप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टमी बोलते हैं, या फिर जो आपका निचला हिस्सा होता है वहाँ से भी हम बच्चेदानी निकाल सकते हैं, जिसको हम विजाइनल हिस्टेरेक्टमी बोलते हैं। अब बच्चेदानी क्यों निकालनी है, क्यों ज़रूरी है बच्चेदानी निकालनी? इसके कुछ कारण होते हैं, जैसे कि अगर आपकी बच्चेदानी में गांठ हो गई है बहुत बड़ी, जिसकी वजह से आपको माहवारी में समस्या आ रही है, बहुत ज़्यादा खून जा रहा है, खून के थक्के जा रहे हैं, बार बार माहवारी आ रही है, बहुत दिनों तक खून जा रहा है, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, खून जाया जा रहा है, एक दिन में आपको कम से कम 7-8 पैड्स बदलने पड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा कपड़े बदलने पड़ रहे हैं, तो हमें बच्चेदानी निकालनी पड़ती है। अगर आपका हमने दवाइयों से इलाज किया और उससे भी ठीक नहीं हो रहा है, आपको कोई कैंसर है, या आपकी बच्चेदानी नीचे लटक के बाहर आ गई है, या फिर आपके बच्चेदानी में एंडोमेट्रियोसिस या एडिनोमायोसिस जैसी समस्या है, जिसमें आपकी जो बच्चेदानी के अंदर की परत होती है वो बच्चेदानी के कहीं और बाहर लग जाती है, या बच्चेदानी के अंदर घुस के दूसरी परतों के अंदर घुस जाती है, तो भी हमें बच्चेदानी जो होती है वो निकालनी पड़ती है। इसके अलावा अगर आपको बहुत ज़्यादा खून चला गया है, आपको माहवारी में बहुत दिक्कतें हैं और बहुत ज़्यादा खून जा रहा है, तो भी हमें बच्चेदानी जो है वो निकालनी पड़ती है। अब बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि हमारी बच्चेदानी निकल जाएगी तो हमें संबंध बनाने में समस्या आएगी, या हमारा मातृत्व खत्म हो जाएगा, या फिर उसके बाद हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, शरीर में बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। कई लोग को तो लगता है कि क्या पता हमें हार्ट अटैक भी आ जाएगा अगर हमारी बच्चेदानी निकल जाएगी तो। कई लोग को लगता है कि हमारा वज़न बढ़ जाएगा बच्चेदानी निकलने के बाद। तो आइए इसी के बारे में जानते हैं कि क्या सच में बच्चेदानी निकलने की वजह से शरीर में इतनी दिक्कतें हैं या नहीं हैं। देखिए, कोई भी अगर आप ऑपरेशन कराते हैं तो थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट्स या दिक्कतें सबको होती हैं, हर ऑपरेशन में होती है, लेकिन बच्चेदानी का जो ऑपरेशन है वो बहुत ही अच्छा और बहुत ही इजी ऑपरेशन है। इसमें बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। इनफैक्ट ये आपकी जो लाइफ है उसको और अच्छा कर देता है, क्योंकि जो भी आपकी समस्याएं हैं महीने से लेके, और जो दर्द रहता है, आपको बहुत ज़्यादा पीठ में दर्द रह रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, वो सारी समस्याएं आपकी कम हो जाती हैं और आप अच्छे से आगे अपना जीवन व्यतीत कर पाते हैं। तो हम जानते हैं कि अगर बच्चेदानी का हमने ऑपरेशन कराया है तो हमारे शॉर्ट टर्म साइड इफ़ेक्ट्स क्या रहते हैं और हमारे लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स क्या रहते हैं। शॉर्ट टर्म में तो हमारा क्या रह सकता है, अगर बच्चेदानी का ऑपरेशन कराए तो तुरंत हमें दर्द रह सकता है, जिसके लिए हम ऑलरेडी दवाइयाँ आपको देते हैं। थोड़ी थकावट रह सकती है जो कि समय के साथ चली जाएगी, या फिर ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा आपके नीचे की तरफ से पानी आ रहा है या थोड़ा डिस्चार्ज आ रहा है, वो भी समय के साथ धीरे धीरे सेटल हो जाता है। या फिर कभी कई लोग को लगता है कि कॉन्स्टिपेशन हो गया है, कब्जी हो गई है, या फिर कई लोगों को पेशाब में दिक्कत लगती है, तो ये सब चीज़ें समय के साथ ठीक हो जाती हैं, बहुत ही छोटे और कम समय के लिए रहती हैं ऑपरेशन के बाद। अब हम अगर लंबी बातें करें, जैसे लोगों को लगता है कि हमारा वज़न बढ़ जाएगा बच्चेदानी का ऑपरेशन के बाद। देखिए, वज़न में कोई फ़र्क नहीं आता है ऑपरेशन के बाद। अगर आपने ऑपरेशन के बाद बहुत समय तक आप रेस्ट कर रहे हैं, कोई एक्टिविटी ही नहीं कर रहे हैं, ना चल रहे हैं, ना सिर्फ खा रहे हैं बिस्तर पे लेटे लेटे और कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं, तो आपका वज़न तो वैसे ही बढ़ेगा। वो बच्चेदानी के ऑपरेशन की वजह से नहीं बढ़ा है। वो अगर आप किसी भी तरह का ऑपरेशन कराते और इस तरीके से रहते तो आपका वज़न बढ़ता ही बढ़ता। दूसरा हम बात करते हैं कि हड्डी में जो है हमारी कमज़ोरी आ जाती है। देखिए, अगर हमने सिर्फ बच्चेदानी और ट्यूब्स निकाली है तो आपकी हड्डी में कोई फ़र्क नहीं आएगा। अगर हमने साथ में ओवरीज जो होती है, आपकी अंडाशय भी निकाला है, तो आपकी हड्डी कमज़ोर होने लगती है, क्योंकि उसके बाद जो है आपके शरीर के अंदर हार्मोन्स की कमी होने लगती है। ईस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो कम हो जाता है और उसकी वजह से आपकी हड्डियां जो है वो कमज़ोर होने लगती है, और इसी तरीके से थोड़ा आपको जो है हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है अगर आपकी ओवरीज निकलती है तो। अगर आपकी सिर्फ बच्चेदानी निकली है तो उसकी वजह से बहुत दिक्कतें नहीं होती हैं। अगर आपकी ओवरीज निकली है
तो आपको जो है एकदम से गर्मी लगना, चिड़चिड़ापन, मूड स्विंग्स जिसको हम कहते हैं, रात में पसीना आना, ये सब हो सकता है। ये सब वही सिम्टम्स हैं जो आपका महीना जब ख़त्म हो जाता है उसके बाद आते हैं, क्योंकि ये महीना जो है वो ओवरीज़ की वजह से ही आ रहा है। अगर ओवरीज़ हटा दिए तो मरीज़ उसी तरीके से हो जाता है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि अगर ऑपरेशन के बाद संबंध बनाने में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, देखिए आपको जो है अगर ऑपरेशन के बाद जो भी आपका अगर संबंध बनाने में पहले दर्द होता था, पेट के निचले हिस्से में दर्द होता था, ये सारी समस्याएं जब आपकी ठीक हो जाएंगी तो आपको संबंध बनाने में तो बल्कि बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बट फिर भी कई लोगों को थोड़ा बहुत जो है दर्द रह जाता है, वो थोड़ा आपके नर्व्स हैं उसकी वजह से जो है थोड़ा बहुत रह जाता है। अगर आपको ऐसी कोई दिक्कत है तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। अब इसके फ़ायदे जानते हैं हम कि बच्चेदानी निकालने के फ़ायदे क्या हैं। देखिए आपकी जो भी सिम्टम्स, जो भी आपको दिक्कत हो रही है, माहवारी में दर्द जो हो रहा है, आपको खून जा रहा है जो, वो सब ठीक हो जाएगा। इसके अलावा आपका जो है लोगों को नींद नहीं आती इस वजह से, लोगों का खून कम हो जाता है, वो सब ठीक हो जाएगा। संबंध बनाने में दर्द होता है वो ठीक हो जाएगा। कई लोगों को जो है पेशाब करने में दिक्कत हो जाती है, कब्ज़ी हो जाती है, जब बाहर आ जाता है बच्चेदानी तो उसकी वजह से उनको चलने फिरने में भी दिक्कत होती है, तो वो सब समस्याएं भी उनकी ठीक हो जाती है। इनफैक्ट उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो इम्प्रूव हो जाती है, उन्हें अच्छे से नींद आने लगती है, उनकी लाइफ जो है वो बेटर हो जाती है बच्चेदानी के ऑपरेशन के बाद, और इससे कोई भी मोटापा ऐसा नहीं होता है। जब भी आप हमारे पास आते हैं सब समस्या लेके तो हम क्या क्या डिस्कस करते हैं, देखिए कि बच्चेदानी निकालनी चाहिए या नहीं निकालनी चाहिए। आपके डॉक्टर जो है वो आपसे डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले तो कारण क्या है। अगर उस कारण का मेडिकल ट्रीटमेंट है, दवाइयों से इलाज हो जाता है तो हम पहले दवाइयाँ देते हैं। फिर अगर आपकी जो है एज के हिसाब से भी डिपेंड करता है कि हमें बच्चेदानी का ऑपरेशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर हमें करना चाहिए तो हमें अंडाशय निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए। इसके अलावा जो है आपकी जो और मेडिकल हिस्ट्री है, जैसे कि आपको कुछ और बीमारियां तो नहीं है, उस पर भी आपके बच्चेदानी का ऑपरेशन डिपेंड करता है, और आपकी पर्सनल चॉइस भी है। देखिए हम आपको सब कुछ समझाएंगे कि ये दिक्कत है, इसका ये इलाज है, क्योंकि एक दिक्कत के हमारे पास बहुत सारे इलाज के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो उसमें से आपकी प्रेफरेंस है कि आप क्या चूज़ करना चाहते हैं। अगर आप बच्चेदानी का ऑपरेशन चूज़ करना चाहते हैं तो ये बहुत ही सही चीज़ है, इसमें आपको बहुत डरने की चीज़ नहीं है, इसमें आपका मातृत्व ख़त्म नहीं होगा, ना आपको बाद में संबंध बनाने में दिक्कत आएगी, ना आपका वज़न बढ़ेगा। तो इस टॉपिक से रिलेटेड या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको और कोई भी समस्या है आप हमारे पास आ सकते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो में दिए गए नंबर पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।